नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अपनों के निशाने पर सरकार की खबर के साथ। खबर अन्नदाता से जुड़ी है। हरियाणा में लाठीचार्ज से गृह मंत्री अनजान है। क्यों हम ये कहने को मजबूर है, वो इसलिए क्योंकि पुलिस की कार्रवाई पर अनिल विज का यह बयान सामने आया। किसानों पर पुलिस का डंडा चला ही नहीं। लाठीचार्ज की तस्वीरों को भी अनिल विज ने झुठला दिया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानून के तहत केस। अनिल विज की तरफ से यह बयान दिया गया है और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं अनिल विज गृह मंत्री की, और दूसरी तस्वीर वो कल की जब लाठीचार्ज हुआ था किसानों पर, और इन तस्वीरों को अनिल विज की तरफ से झुठलाया गया। बहरहाल ये तस्वीरें अगर गृह मंत्री देख रहे हो तो देख लीजिए, और इन तस्वीरों में यह भी देख लीजिए कि पुलिस किसानों पर डंडा चला रही है। बहरहाल बीजेपी के कुछ अपने नेताओं ने इस पर सवाल खड़े जरूर किए थे, जिनमें कैप्टन अभिमन्यु, ओपी धनखड़, और ओपी धनखड़ की तरफ से कहा गया कि किसानों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था, संवाद किया जाना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु ने भी कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कल कुरुक्षेत्र से लेकर अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, खासकर के पीपली कुरुक्षेत्र के आसपास, जहां पर किसानों को तितर बितर करती हुई पुलिस नजर आ रही है। बहरहाल कुछ नेताओं ने इस पर कहा कि ये कांग्रेस के लोग थे, लेकिन गृह मंत्री तो ये कह गए कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। अब आपको सुनाते हैं कि अनिल विज ने दरअसल कहा क्या कुछ। कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर भी कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है, और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। तो आपने सुना अनिल विज को, जो कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो साफ तौर पर आप सबने कल भी देखी, आज भी आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अनिल विज का बयान जो कह रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। अगर लाठीचार्ज नहीं हुआ तो फिर ये तस्वीरें क्या थी, जहां पर भीड़ को तितर बितर करने के दौरान ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर लाठियां भांजी गई कुछ लोगों पर, किसानों पर। तो अनिल विज बेशक लाठीचार्ज को झुठला रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अपने नेता ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ओपी धनखड़ का कहना है कि किसानों पर लाठीचार्ज सही नहीं था, मामले को संवाद से सुलझाया जाएगा, विवाद से नहीं। धनखड़ ने इस मामले में बीजेपी सांसदों को की 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई, जो किसानों से बात करेगी। विवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था, संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो। तो लाठी से नहीं, संवाद से सब कुछ सुधरेगा। और ओपी धनखड़ को आपने सुना, इस पर कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट भी किया। लाठीचार्ज का गलत बताने वाले ओपी धनखड़ अकेले नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्री, जी हां, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पुलिस की कार्रवाई से नाराज है। कैप्टन अभिमन्यु ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, कुरुक्षेत्र में किसानों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने की तस्वीरें देखकर बहुत दुख हुआ। तो वित्त मंत्री साहब ने वो तस्वीरें देखी और यह भी लिखा कि यह घटनाक्रम नहीं होना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी इसका संज्ञान लेकर उचित समाधान करेंगे। लेकिन गृह मंत्री तो कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो एक तरफ आपने सुना अनिल विज को, दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष को आपने सुना, जो इस पर कह रहे हैं कि गलत हुआ, और पूर्व वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बहुत दुख हुआ, और सीएम से लेकर गृह मंत्री इस पर कुछ संज्ञान ले। इन सब के बीच में कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास एक अलग ही थ्योरी है। मंत्री जी आंदोलनकारी किसानियों को कांग्रेसी बताने में तुले हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, न्यूज 18 ने खास बातचीत उनसे की।
ये सारा कांग्रेस का षड्यंत्र था। जो तीनों अध्यादेश हैं, कोई भी किसान ऐसी किसान समर्थक आदमी नहीं है जो इनमें कोई कमी निकालता हो। इन अध्यादेश से समस्या सिर्फ किसान को है नहीं है, समस्या कांग्रेस को है। और कल जो हुआ लाठीचार्ज, इसके अंदर भी कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने पत्थरबाजी की। वो चाहते ये थे कि रोड जाम हो, अव्यवस्था फैले, फायरिंग हो। ये तो हमारे प्रशासन ने बड़ी धैर्य का परिचय दिया, सूझबूझ का परिचय दिया और उनको रैली करने दी। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता कुरुक्षेत्र पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने लाठीचार्ज में जाना घायल किसानों का हालचाल और मनोहर सरकार पर जमकर हमला भी बोला। कुमारी सैलजा ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज सरकार को महंगा पड़ेगा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले तीनों अध्यादेश बीजेपी की तानाशाही रवैये का सबूत है। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों का संघर्ष बर्बाद नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो बीजेपी के नेता है, कुछ नेता उसमें से दुख प्रकट कर रहे हैं। अनिल विज कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, ओपी धनखड़ कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं कि दुखद था जो कुछ हुआ, और दूसरी तरफ सूबे के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये तमाम लोग तो कांग्रेसी थे। और अब इस पर कांग्रेसी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनेंगे। विरोधी फैसले हैं, सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और जो कल यहाँ अनर्थ हुआ, जो मेरे किसान भाइयों को और औरों को चोटें लगी है, बहुतों ने मेरे को दिखाई है, चोट लगी दिखाई हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, उनको दिखाई भी है, वीडियो भी लेके आए और मुकदमे भी बनाए हुए हैं लोगों पे। मैं सरकार को 10 दिन का टाइम देता हूँ, या तो सारे मुकदमे वापस करे और नहीं तो फिर यहीं पे आएंगे। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे जमीन पर, चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार हैं। हमारे किसानों की बात को देखते हुए इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी। हरियाणा का इतिहास अब उन 2 दुर्दांत शासकों के जुल्म से लिखा गया है, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने निर्दयता से न केवल पीपली और कुरुक्षेत्र में परंतु पूरे हरियाणा में आड़तियों, किसानों और मजदूरों को लाठियों से पिटवाया, किसान की आवाज को दबाया। खट्टर साहब ये जान लें, दुष्यंत चौटाला जी जान लें, किसान का विश्वास लेकर आप सत्ता में आए थे और दुष्यंत चौटाला ने किसान का विश्वास लेकर उस विश्वास को भाजपा की मंडी में बेच दिया। और इन सब के बीच पुलिस ने किसान नेताओं पर केस भी दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, बीकेयू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पर एफआईआर। पुलिस ने हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगा दी है। सरकारी आदेशों के उल्लंघन का भी मामला दर्ज किया गया है। कल पीपली रैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में पथराव भी हुआ था। हरियाणा में किसान नेताओं पर केस दर्ज हुए हैं, खास करके बीकेयू प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पर एफआईआर दर्ज। जी हां, और इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि हत्या के प्रयास तक का मामला दर्ज। खबर जींद से। जींद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें सामने आई है। दुकान में बैठे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया है। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद वारदात की तस्वीरें। बदमाश फरार हुए हैं। हमले की वजह साफ नहीं, जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें जींद से सामने आई, जहां पर दुकान में बैठे व्यापारी पर जानलेवा हमला किया गया। ये तस्वीरें जहां पर बड़े आराम से दुकानदार बैठा था कि इतने में यहां पर ये बदमाश पहुंचे और उसके बाद इस पर ताबड़तोड़ हमला इन्होंने शुरू किया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी दुकान से बाहर भी निकला, लेकिन इस पूरी वारदात को अंजाम देकर 4 नकाबपोश बदमाश
बाइक पर फरार हो गए। जी हां, ये बाइक सवार उन बदमाशों की करतूत जो सीसीटीवी में कैद भी, लेकिन सभी के मुंह ढके हुए थे। और चलिए बात करते हैं हिमाचल की बेटी कंगना रनौत की। कंगना का अब सोनिया गांधी पर निशाना। मेरे साथ हुए बर्ताव पर आप चुप क्यों हैं, यह सवाल पूछा गया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से कि आपको गुस्सा नहीं आया जो कुछ मेरे साथ हुआ? आपकी चुप्पी पर इतिहास फैसला करेगा। कंगना रनौत की तरफ से इस बात का जिक्र सोनिया गांधी से किया गया। कंगना का अब सोनिया गांधी पर निशाना है। लगातार कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए लगातार हमलावर हैं, न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि महाराष्ट्र सरकार पर भी। और कंगना ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, क्या महाराष्ट्र में आप अपनी सरकार की ओर से मेरे साथ किए गए इस बर्ताव से गुस्से में नहीं है? क्या आप अपनी सरकार में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के सिद्धांतों का पालन करने को उन्हें नहीं कहेंगी? यहीं पर कंगना नहीं रुकी और एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट भी किया। लगातार ट्वीट्स की झड़ी कंगना रनौत लगाती हुई। दूसरे ट्वीट में कंगना रनौत ने लिखा, आप पश्चिम में पैदा हुई हैं और यहां भारत में रही हैं। आपको महिलाओं के संघर्षों के बारे में पता होगा। जब आपकी सरकार में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसे में आपकी चुप्पी को इतिहास आंकेगा। मुझे उम्मीद है कि आप दखल देंगी। हिमाचल में कंगना रनौत के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू हुआ है। बीजेपी आईटी सेल ने रिज मैदान में सिग्नेचर कैंपेन चलाया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी साइन किए। #वी सपोर्ट कंगना नाम से यह अभियान चलाया गया। तस्वीरें भी आप देख पाएंगे जहां पर लोग सिग्नेचर करते हुए सिग्नेचर कैंपेन के दौरान की तस्वीरें जो कंगना के सपोर्ट में। ये जो कैंपेन है ये बिल्कुल हिमाचल की कैंपेन है। हम जो आज ये सिग्नेचर कैंपेन जो हमने रिज से शुरू करी है, इसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में लेकर जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम 12 जिलाओं पे लेके जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जिला, और उसके बाद हम इनको विधानसभा क्षेत्रों पे लेके जाएंगे। आपके सामने अभी सिर्फ 10-15 मिनट हुए हमारे आपके ये पूरा एक फ्लेक्स भर गया है। वैसे हमारे पास यहाँ पे 5 फ्लेक्स है। पूरे दिन भर हम यहाँ रिज पे रहेंगे आज, और हम लोगों को आग्रह करेंगे कि वो आकर यहाँ पे साइन करें। देखिए, मैं राजनीति से ऊपर उठकर आपसे बात करूंगी एक महिला होने के नाते। अगर ये सिर्फ अभी हिमाचल की बेटी चाहे भले ही है, लेकिन भारत के किसी भी कोने में अगर किसी बेटी के साथ ऐसा अन्याय होता और उसको ऐसी गाली गलौज की जाती, तो हम उसके साथ, कोई भी यहाँ पे भारतीय नारी होती, उसके साथ हम एक महिला होने के नाते में खड़ी होती। और जो शिवसेना का जो बिहेव रहा, जो इनको गंदी और भद्दर भाषा का प्रयोग किया गया, ये अगर हम देखें ये भारतीय कल्चर नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें, आप बन रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टाइगर जिंदा है सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि हम इस फिल्म के सीक्वल की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइगर जिंदा है ये उस गिरोह का नाम है जो आरटीओ से लुक्का छिपी का खेल खेलकर ट्रांसपोर्टर्स को मुनाफा पहुंचा रहा था। आखिर कैसे काम करता है ये गिरोह और कैसे आरटीओ ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, इस रिपोर्ट में देखिए। एक था टाइगर फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी। पर्दे पर ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि टाइगर जिंदा है। लेकिन हम यहाँ सलमान खान के फिल्म की बात नहीं कर रहे, एक ऐसे गिरोह की बात कर रहे हैं जो सरकार को सालों से लाखों का चूना लगा रहा है और आरटीओ अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। और इस गिरोह का नाम है टाइगर जिंदा है। सुनकर आप भी फिल्म दुनिया में खो चुके होंगे, लेकिन इस गिरोह के कारनामे सुनकर तो दंग रह जाएंगे। 8 लोग हमारे पास आ गए हैं जिनके इंफॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि आरटीए अंबाला को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा था और किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन और इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, ताकि ओवरलोडिंग व्हीकल्स को बिना हमारी नज़रों में आते हुए किस तरीके से अंबाला से पार कराया जाए। तो अभी गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो पुलिस की कार्रवाई पैरेलली अभी चल रही है और करीब 8 लोग हमारे गिरफ्त में हैं।
इस गिरोह का पर्दाफाश किया है अंबाला के एटीसी ने। पूरी खबर जानकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले नारायणगढ़ में एडीसी और आरटीओ अंबाला की गाड़ी को एक कार ने टक्कर मार दी थी। मामला दर्ज हुआ तो पता चला कि यह गाड़ी मैडम का पीछा अंबाला कैंट से कर रही थी। फिर जैसे जैसे जांच की परतें खुलनी शुरू हुई तो पूरा खेल समझ में आ गया। पता चला कि ये गिरोह आरटीओ की गाड़ी की हर मूवमेंट की जानकारी रखते हैं और ट्रांसपोर्टर्स को उनकी लोकेशन की जानकारी देते हैं। गाड़ियों की चेकिंग के लिए नाका लगाकर आरटीओ अधिकारी जरूर इंतजार करते, लेकिन उनके हाथ कोई नहीं आता। इसके अलावा जो सिंडिकेट की जहाँ तक बात है तो करीब 400 से 500 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अलग अलग ग्रुप्स थे, जैसे टाइगर जिंदा है ऐसा ग्रुप था जो अंबाला में एक्टिव था और जिसको कल ही नाम बदल के पेड यूज़र ग्रुप में कर दिया गया था कि आप लोग पैसा दीजिए। हर गाड़ी का 1500 से 2000 का रेट लगता था और एक्चुअली हर नंबर का, अगर किसी ट्रांसपोर्टर के पास 2 गाड़ियाँ भी हैं या बड़ा ट्रांसपोर्टर 15 गाड़ियाँ भी हैं तो वो अपना नंबर ऐड कराने के लिए मंथ में 1000 से लेके 2000 रुपये तक इन लोगों को देता था, जिसके बदले ये उनको लोकेशन देते थे। आरटीओ ने गिरोह के 8 सदस्यों को पकड़ा है और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लाल टी शर्ट में खड़ा ये युवक गिरोह का सरगना बताया जा रहा है, जिसने टाइगर जिंदा है ग्रुप बनाया और सभी ट्रांसपोर्टर्स को आरटीआई की लोकेशन देता था। बदले में ट्रांसपोर्टर्स इन्हें महीने की अच्छी खासी रकम भी देते थे। बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप में करीब 80 से ज्यादा लोग शामिल थे। मेरा तकरीबन पहले मेंबर कम थे मेरे पास, 1 साल से 1.5 साल के करीब हो रहा होगा। शुरुआत में कितने मेंबर थे? शुरुआत में 20-22 मेंबर थे। अब कितने हैं? अभी 81 मेंबर हैं जी। कुछ मैंने रात फीस की वजह से रिमूव कर दिए थे, जिनकी फीस 81 बंदे थे। महीने के 1000, कोई 1000 दे रहा, ट्राली वाला दे रहा, कोई 15। कितनी इनकम थी आपकी महीने? इनकम तो जी आप लगा लो 81, 80, 60 नंबरों की फीस आती थी मेरे पास, 1000-1500 रुपए के हिसाब से। इन लोगों के पास कई फोन बरामद हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये ट्रांसपोर्टर्स को लोकेशन शेयर करते थे ताकि चालानों से बचा जा सके। अंबाला में ओवरलोडिंग गाड़ियां बड़ी तादाद में चलती हैं। इस गिरोह के खुलासे से ऐसे ट्रांसपोर्टर्स का बचना अब नामुमकिन है, जो आरटीओ की आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे। अंबाला से कृष्ण पाली, न्यूज़ 18।